हेलो दोस्तों, आज हम पाचन तंत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। पाचन तंत्र हमारे मनुष्य में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तंत्र है। पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण किया जाता है, उसका पचाया जाता है। भोजन के प्रमुख घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लवण, विटामिन। और इनके ऊपर पाचन तंत्र मुख्यतः 3 काम करता है। पहला काम है भोजन को सरल अणुओं में तोड़ना। दूसरा काम है पचित भोजन का अवशोषण करना। और तीसरा काम है भोजन को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना। ये 3 प्रमुख कार्य हैं। पाचन तंत्र के अध्ययन से पहले ये सामने डायग्राम है, इसके अंदर इसके कुछ प्रमुख अंगों की स्थिति के बारे में जानकारी करते हैं। पाचन तंत्र एक लंबी नलिका के समान एक संरचना होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। यह 8 से 10 मीटर लंबी एक नलिका होती है। इसका जो प्रथम अंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा के अंदर जीभ पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं, लाल ग्रंथियां पाई जाती है। यह मुख गुहा जिस अंग में जाके खुलती है उस अंग को कहा जाता है फेरिंक्स अथवा ग्रसनी कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से हम फेरिंक्स को 3 भागों में बांट देते हैं। नासा गुहा का जो पिछला सिरा होता है, जहाँ पर कोमल तालु होता है, उस वाले भाग को नेजोफेरिंक्स अथवा नासा ग्रसनी कहा जाता है। इसी प्रकार से जीभ वाला हिस्सा है, जीभ का जो पिछला भाग होता है उस वाले भाग को कहा जाता है ओरोफेरिंक्स अथवा मुख ग्रसनी कहा जाता है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो कहलाता है हाइपोफेरिंक्स अथवा अधोग्रसनी। इसको लैरिंगोफेरिंक्स भी कहा जाता है क्योंकि यह कंठ के नजदीक होता है। ये ग्रसनी जिस नलिका में जाकर के खुलती है उस नलिका को हम ईसोफेगस अथवा ग्यास नली कहते हैं। एक लंबी नली के समान संरचना है जिसका काम है भोजन को मुख गुहा से इधर आमाशय तक ले जाना। ग्यास नली अथवा ईसोफेगस जिस अंग में जाके खुलती है उसे कहा जाता है आमाशय। एक बड़ा ही थैले के समान संरचना होती है जिसके अंदर 3 लीटर तक भोजन को रखा जा सकता है। इसको भी हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट देते हैं। तो देखिए, इसका जो ऊपर वाला भाग है उसे कहा जाता है कार्डियक स्टोमक, और जो ये मध्य वाला भाग है वो कहलाता है फंडिक स्टोमक, और जो नीचे वाला भाग है वो कहलाता है पाइलोइक स्टोमक। ये पाइलोइक स्टोमक है जिस नली से जुड़ा हुआ होता है वह नली का हिस्सा छोटी आंत वहाँ से प्रारंभ हो जाती है, और ये छोटी आंत यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह छोटी आंत होती है। अब इसको भी हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग कहलाता है ये वाला भाग, इसे कहा जाता है ड्यूडिनम अथवा ग्रहणी कहा जाता है। और जो ये मध्य वाला भाग है ये भाग कहलाता है ये जेजुनम कहलाता है। और ये जो पीछे वाला भाग है जो कि ये जो सीकम है, सीकम से जुड़ा होता है, इस वाले भाग को हम कहते हैं इलियम कहते हैं। देखिए, सीकम से क्या है, बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है और इस सीकम से जुड़ी हुई एक नली के समान संरचना होती है, उसको हम कहते हैं वर्मीफोर्म अपेंडिक्स। जनरल भाषा में हम इसको अपेंडिक्स के नाम से ही जानते हैं। हिंदी में इसे कमिरूप परिशोषका कहा जाता है। अब इस सीकम के बाद में जो आंत का बड़ी आंत का हिस्सा होता है जो ऊपर की ओर ऊंचा बढ़ता जा रहा है, इस वाले भाग को हम कहते हैं असेंडिंग कोलन अथवा आरोही वेदांत। और ये मध्य वाला भाग है जो यहाँ से दाएं से बाएं के बीच में फैला हुआ है, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन। और ये जो बड़ी आंत है, वेदांत है, उसका हिस्सा जो नीचे की ओर जा रहा है, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलन अथवा अवरोही वेदांत। जैसा कि नाम है उसी से हमें अंदाजा पड़ जाता है कि कौन सा भाग कहाँ पर है। अब इसके बाद में हम बात करें तो ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है इसको कहा जाता है सिग्मोइड कोलन, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है रेक्टम कहा जाता है। अब देखिए, रेक्टम के अंदर जो लास्ट वाला हिस्सा है जिसे कहा जाता है एनस अथवा गुदाद्वार कहा जाता है। अब
अब ये तो हमने क्या है आहार नाल के बारे में बात कर लिया। अब एक कुछ है क्या है आहार नाल से जुड़ी हुई प्रमुख ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा कर लें। देखिए ये मुख गुहा से लगी हुई 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो कान के यहाँ आगे की तरफ होती है उस ग्रंथि को हम कहते हैं कर्णपूर्व अथवा पैरोटिड लाल ग्रंथि। इसके अलावा जो हमारे जबड़ों के नीचे, दोनों जबड़े जहाँ पर मिल रहे हैं इनके नीचे जो पाई जाती है लाल ग्रंथि उसको कहते हैं सबमेंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड अथवा अधोहनु लाल ग्रंथि। और जो जीभ के नीचे पाई जाती है, बिल्कुल जीभ के नीचे पाई जाती है, उस ग्रंथि को कहते हैं हम सबलिंगुअल लाल सैलिवरी ग्लैंड अथवा अधोजिह्वा लाल ग्रंथियाँ। देखिए ये भी संख्या में 2 होती है, ये भी संख्या में 2 होती है, ये भी संख्या में 2 होती है। इस प्रकार से कुल 6 लाल ग्रंथियाँ हमारे इसके अंदर पाई जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है वह त्रिकोणाकार आकार की है और यह कहलाती है यकृत। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। इस यकृत से एक नलिका के द्वारा जुड़ा हुआ एक गोलाकार सी संरचना है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। इसके अंदर लीवर में बनने वाला जो पित्त होता है वह इसके अंदर इकट्ठा होता रहता है और ये पित्त नली के द्वारा आगे जाकर के यह जो एक पत्ती के समान संरचना है जिसे कहते हैं अग्नाशय, इस अग्नाशय से जुड़ करके गहरी से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों धन्यवाद। आगे के टॉपिक पर फिर चर्चा करते हैं नए वीडियो पर। थैंक यू।